So the next we have is CDS 1 2023 और 2023 का जो हमारा कल हमने क्या कर लिया था अपना CDS 1 2024 CDS 2 2023 डन हो गया है. नाउ वील मूव टू CDS 1 2023. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग. जो आपके पास क्लू दिए हैं दैट दिस इज द लैंड ऑफ रिवर, ब्लू हिल्स है, इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन है एंड कवर इतना इतना % टोटल एरिया ऑफ द कंट्री. ठीक है. अब बात सुनिए मेरी, क्या है इसमें. पहली बात है, अगर तो आपको लैंड ऑफ रेड रिवर पता है तो देन वेल एंड गुड, अच्छी बात है. ठीक है, पता है तो अच्छी बात है. बट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नहीं पता होता. तो अगर आपको इसमें गैस लेना पड़ता, पहली बात तो हम यहाँ पे देखते हैं. पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि लैंड ऑफ रेड रिवर है आपका अम्बुबाची मेला होता है असम में. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है. ठीक है. और कहीं पे आपके रेड रिवर का कहीं जिक्र है, वहीं पे है ना ब्रह्मपुत्र वाला, तो इसलिए ये असम हो सकता है. ठीक है. एक तो ये हो जाएगा आपका, पहले से ही आप ऐसे डिकोड कर सकते हो. अब दूसरा क्या चीज़ आती है, एक और चीज़ क्या आती है, दैट इज़ ऑड वन आउट. मैंने आपको क्या बोला था, ऑड वन आउट बहुत बार वर्क करता है आपका. ठीक है, बहुत बार किया, और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगी. इसमें ऑड वन आउट क्या है, अगर आप देखिए इसमें से सिर्फ एक ही है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, दैट इज़ असम. बाकी की सारी दूसरी हैं आपकी. ठीक है. तो सिर्फ एक असम ही है जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट है. नॉर्थ ईस्टर्न होते, कभी कभी आइलैंड नेशंस आ जाते हैं आपके. ठीक है, आइलैंड यूटीज जो भी हैं आपकी आइलैंड स्टेट्स आ जाती हैं. तो यहाँ पे क्या है आपका नॉर्थ ईस्टर्न है, तो ऑड वन आउट आ जाएगा. सो द आंसर वुड बी योर ए पार्ट. ओके. So the next we have is which of the following set of states share boundary with Telangana. So you should know द मैप ऑफ इंडिया ना. अब इसमें तो कोई ट्रिक वगैरह तो मैं बता नहीं सकती अभी आपको. सो एमपी और एमपी जो होगा वो तो तेलंगाना के साथ नहीं लगेगा. यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शन. अब बताओ ओडिशा लगेगा कि छत्तीसगढ़ लगेगा. ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ लगेगा तेलंगाना के साथ, है ना. सो दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन. नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर वो जा रहा है यहाँ से लोकटक है, बारापानी, कोलेरू एंड ऑल दैट है, तो कहाँ कहाँ से जाएगा. देखिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन आपके लेक्स हैं, पूछता भी है बहुत बार, न्यूज़ में भी रहते हैं. लोकटक है तो कहाँ पे है, मणिपुर में है, तो मिजोरम तो पहले ही आपका कैंसिल हो गया. सो यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस. दूसरा बारापानी किसी को नहीं पता होगा, बट कोलेरू तो पता होगा ना, दैट इट इज़ इन आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश वाला कहाँ हो गया, ये हो गया. बाकी नेक्स्ट के लिए आपको पता होना चाहिए बारापानी कहाँ का है, मेघालय में है. और पुलिकट तो पता ही है सबको, दैट इज इन तमिलनाडु, है ना. ओके. चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब कौन सी कंट्रीज पास होती हैं वो भी यू शुड नो, एंड कौन कौन सी स्टेट्स पास होती हैं इंडिया की वो भी आपको पता होना चाहिए. अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो हमारे यहाँ से निकलता नहीं है, तो इसलिए उसका तो स्टेट्स वाला तो रहने दो. बट कैंसर निकलता है और इंडिया को ऑलमोस्ट एक हाफ में डिवाइड कर देता है. ठीक है. और देखिए मैंने क्या बोला था, अगर सेम सेम जैसे 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों में से मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है, हमेशा नहीं होता बट मोस्ट प्रोबेबल होता है, अगर आपको नहीं सूझ रहा है कुछ तो, है ना. बट फिर भी अगर आप देखोगे यहाँ से आपका गुजरात आता है, आपका राजस्थान आता है. ठीक है. तो अगर देखा जाए तो कोस्टल कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 2 हो सकती है ना कोस्टल. ठीक है. यहाँ से गुजरात, वहाँ से वेस्ट बंगाल. अब बीच में ही है, सो सारी की सारी आपकी है. यहाँ पे भी जाती है आपकी लाइक त्रिपुरा एंड मिजोरम, बट ये भी लैंड लॉक है. ये बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है बट लैंड लॉक है. ठीक है. राजस्थान, गुजरात, गुजरात के साथ क्या आएगा, एमपी, एमपी के साथ क्या लगेगा आपका, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ क्या आ जाएगा, झारखंड, है ना. तो ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा जो भी आपकी स्टेट्स हैं जो किसके साथ लगती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और कितनी लैंड लॉक्ड है आपके पास, 6 हैं. ठीक है. 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा, सॉरी ये वेस्ट बंगाल नहीं आएगा, 5 और 6. ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज, हाँ ये तो हमेशा एलुवियल इतना फेवरेट है. एक एलुवियल बहुत फेवरेट है, एक आपका वो ब्लैक सॉइल बहुत फेवरेट है. ठीक है. जहाँ पे भी आपका क्ले सॉइल आ रहा है और आपका पोटाश फॉस्फोरिक अच्छा खासा है तो समझ लीजिए आपका एलुवियल सॉइल ही होगा. तो क्ले सॉइल कौन सा होता है, हमेशा एलुवियल. और उसने बाद बेसिस ऑफ देयर एज, है ना, भाबर खादर पढ़ते हैं ना, ये भांगर खादर भाबर ये सब पढ़ते हैं, है ना. तो ये क्या होता है, तो ये एलुवियल सॉइल एज के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती है ना. न्यू सॉइल कौन सी है, पुरानी सॉइल कौन सी है, खादर जो रहती है वो तुम्हारी नई सॉइल रहती है. ठीक है ना. चलिए
नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अब दिस वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। उसने क्या बोला कि जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, जैसे ऑयल कोल वगैरह होते हैं, ये यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। नेक्स्ट इज फ्यूल्स आर बर्न्ड टू हीट, fuels are burned to heat water and turn it into steam which goes through a turbine which spins and generate electricity। अब ये तो यूज होते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है ये बताया है इसमें, ठीक है, कि स्टीम है, स्टीम से आपको जो टर्बाइन है वो चलता है, तो सही है। तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट वाले को, बिल्कुल कर रहा है, इजी था ये तो। अब वो बोल रहा है इंडस रिवर बेसिन, मैंने बहुत बार बोला दैट इंडस रिवर बेसिन हो गया आपका, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या पेनिनसुलर रिवर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवन अभी तो और इन डेप्थ में पूछना स्टार्ट हो गया कि वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, ईस्टर्न फ्लोइंग कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर। सो ये सब मैंने आपको नोट्स में बताया है, पढ़ाया है, वो देख लेना आप, ठीक है। देखिए ये सब ट्रिक्स वगैरह जो है वो आपका लास्ट रिजॉर्ट होता है। सबसे मेन चीज़ होती है आपको जो भी आपके पास सोर्सेज है, चाहे वो एक ही सोर्स है, बट आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। इवन इसी मंथ आपको कम से कम मिनिमम मैं बोल रही हूँ आपको 2 बार अपना ज्योग्राफी रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। वो आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा बाहर कुछ मत जाना, प्लीज़ मत जाना, ठीक है। एनसीईआरटी है, नोट्स होंगे आपके पास, नहीं है तो मेरे वाले रेफर कर लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, 2 से 3 बार प्लीज़ करके जाइए, ठीक है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। इंडस रिवर्स बेसिन देखेंगे तो कहाँ कहाँ से, लद्दाख से जाता है, जम्मू से जाता है, कश्मीर से जाता है, पंजाब से जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, हरियाणा, बट वो राजस्थान वगैरह यहाँ से भी जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिन की बात किया तो उसकी ट्रिब्यूटरीज जो होंगी, है ना, तो ट्रिब्यूटरीज वहाँ जाके मिलती हैं, तो आंसर वुड बी दिस। पंजाब वगैरह में तो है ही आपका, ठीक है, ये सतलज है, ब्यास है, ये सब उनका वहाँ से आता है। चलिए अब ये वाला ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे आपको लॉजिक लगाना। देखिए उसने बोला स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्केनो मेजर की जाती है एक्सप्लोजिव इंडेक्स। अब आपने ये नहीं पढ़ा होगा, बट अगर उसने इसका जिक्र किया, इसका मतलब वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सप्लोजन है तो इंटेंसिटी उसका स्ट्रेंथ कितना होगा वही जानेगा इसका। तो यहाँ पे तो मेरे को कुछ गलत नहीं लग रहा, ना कोई मैनिपुलेशन लग रहा है ना, तो इसको हम सही मानेंगे। दूसरा उसने बोला आइसलैंड और फिलीपींस जो है वो क्रिएट हुए थे बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। अब फिलीपींस तो है ही है आपका वॉल्केनिक से, एंड मेजरली क्या होता है जो आपके वॉल्केनोज है वो आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही बनते हैं, है ना, तो चलो इसको भी सही मानते हैं। तीसरा उसने बोला दैट वॉल्केनिक सॉइल जो होती है वो रिच होती है, डीप एंड फर्टाइल होती है, और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो पाता है। अगर हम अपने पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो वॉल्केनिक ही है ना, तो क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर हो पाता है? बिल्कुल हो पाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आयरन है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट इज दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन। नाउ क्लाउड्स वाला तो वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलो ये आपको नहीं पता कि कन्वेक्शन से होता है, कैसे होता है, ये ओनली क्लाउड है। देखिए जब भी थंडर लाइटनिंग की बात आ रही है, बारिश की बात आ रही है, ये बहुत थोड़े पास वाले होते हैं। और एक और चीज़ होते हैं वो निम्बो वाले होते हैं, ठीक है, निम्बो वाले जो भी हैं आपके वो ये वाले हो जाएंगे। सो या तो आपका क्यूमुलस निम्बस होगा या तो आपका निम्बो स्ट्रेटस होगा। अब उसने क्या बोला है, दे आर लार्ज कलीफ्लावर शेप टावर एनवल टॉप्स होते हैं। देखो कलीफ्लावर वाइट कलर के हैं, वाइट कलर के, तो मैंने हमेशा बोला था वाइट है तो क्या होगा? क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलस होगा। क्यूमुलस ही आपका ऐसे सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट होता है ना, तो वो क्या आ जाएगा आपका? क्यूमुलोनिम्बस। ओके, चलिए कौन सी है स्टेट है जो कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन था, दैट वाज गुजरात। ओके, दैट विल बी गुजरात। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, अब मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या बोला, ऊपर भी बताया था, अगर तो ये ऐसा है जैसे ये पोर्ट के बारे में या 2 डेफिनेशंस बताई हैं, जैसे कि फॉग वाला देखा था, एडवेक्शन कन्वेक्शन, अगर आपने पता कर लिया कि एक सही है तो इसका मतलब दूसरा भी मोस्ट प्रोबेबल सही ही होता है। अगर एक गलत है तो ऐसा होता है कि हो सकता है ये स्वॉप कर दिया हो इसने, या तो ये गलत हो गया, या तो ये दोनों सही है, या तो ये दोनों गलत हो जाते हैं, तो मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम देखें तो विशाखापट्टनम जो है वो एक लैंडलॉक हार्बर है, बिल्कुल है, विशाखापट्टनम वाला लैंडलॉक है। एंड दीनदयाल जो है वो टाइडल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है तो आराम से बता सकते हो कि टाइडल पोर्ट है। तो इसमें क्या था आपका सी। ओके, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको आप बिल्कुल छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। बाकी उसने बोला कि कौन से, अगर आपने पढ़ी होती रिपोर्ट तो अच्छी बात है, कि कौन से फॉरेस्ट कवर एरिया में डिक्रीज हुआ, सो तो दैट वाज मॉडरेटली, जो डेंस फॉरेस्ट थे वो थोड़े से डिक्रीज हुए थे आपके, ठीक है। ओके, सो सीरीज 2 2022 फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन। देखिए
अब ऐसा क्वेश्चन है, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये हाईली फैक्चुअल है, कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग, कोई ट्रिक, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काम नहीं आती जब तक आपको पता ना हो, ठीक है। इट्स वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, सो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यू कैन लीव। सो इसका आंसर वॉज बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर की बात कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, आपको एटलीस्ट मेन रिवर्स पता होनी चाहिए कि अरुणाचल में है, मणिपुर की है, या फिर आपकी लाइक असम की है। तो मनस तो आपकी असम की है, ये तो पता है। सुबनसिरी आपकी अरुणाचल प्रदेश वाली साइड आती है, असम में आती है, ये भी नहीं होगा क्योंकि मणिपुर स्पेशली उसने बोला है। बचता है धनसिरी और धालेश्वरी, ठीक है। अब धनसिरी भी आप सुनते हो कि ब्रह्मपुत्र की है, कहाँ से आती है, नागालैंड से वो होके आती है, बिकॉज दीज आर वेरी प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, सो यू शुड नो अबाउट देम, ठीक है। सो बचता कौन सा, धालेश्वरी। सो आंसर इज धालेश्वरी जो है वो मणिपुर से बराक रिवर को मिलती है, और बराक रिवर एंड में जाके कहाँ पे जाती है, ब्रह्मपुत्र की वो हो जाती है, ठीक है। बाकी भी इसकी झिरी है, सिरी है ना, वो भी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आप देख सकते हो, आई हैव कंप्लीटेड ऑल दीज थिंग्स इन माई रिसर्च पेपर, सो यू कैन चेक आउट। चलिए नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ वेजिटेशन विल यू फाइंड। अगर आप बीकानेर कहाँ, राजस्थान में सबको पता होगा। कोणार्क सन टेम्पल है ओडिशा में। तो अगर आप वहाँ से वहाँ तक जाते हो, आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं। देखिए अगर आप सबसे वेस्ट में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको क्या दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, डेसिडियस तो आपको मिलने नहीं वाला। अब बात आती क्या डेजर्ट मिलेगा कि ट्रॉपिकल तो नहीं मिलेगा। देखिए एक और चीज़ मैंने बताई थी, अगर फिर भी आपको बहुत डाउट है, वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे वेस्टर्न साइड आपको डेजर्ट ही मिलेगा, उसके बाद आपके थोड़ा थॉनी वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। सो अगर नहीं है तो मैंने क्या बोला, अगर स्टार्ट वो सेम चीज़ से हो रहा है तो ये डेजर्ट से भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी डेजर्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है, अगर आप ओडिशा वाली साइड आ रहे हो तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली मैनग्रूव मिलेंगे ना, मॉइस्ट डेसिडियस नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, मैनग्रूव्स मिलेंगे। सो आंसर वुड बी योर बी पार्ट, ओके। चलिए मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, कार्यवास पे भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कार्यवास किसके लिए होते हैं, आपके ये कश्मीर वाले इलाके में होते हैं, जहाँ पे विच इज़ वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द सैफ्रॉन, है ना। तो ये लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। ये पीर पंजाल के लोअर स्लोप्स पे मिलते हैं, सही है। एंड कार्यवास आर वेल नोन फॉर कल्टिवेशन, तो ये तो सही था, तो 3 आंसर, ठीक है। कोई इसमें तो हार्ड तो था नहीं। चलिए उसने बोला है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते बताओ ज़रा। उसने बोला है कि ये वेराइटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, अब मिनरल्स तो आपके झारखंड में भी हैं। फिर लार्जेस्ट डिपॉजिट है दैट इज क्रिसोटाइल एंड एस्बेस्टॉस इन द कंट्री, चलो ये भी नहीं पता है। उसने बोला है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है दैट इज नीलम संजीवा रेड्डी। बहुत सारे लोगों ने, तुम लोगों ने मूवीज़ तो देखी होगी ना, तमिल साउथ वाली मूवीज़ देखी होती तो ज़्यादातर जो रेड्डी वर्ड होता है या फिर ये जो यूज़ होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ऑब्वियसली साउथ में यूज़ होता है। अब इनमें से ऐसा कौन सा जो साउथ वाला है, एक ही है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, सो आंसर वुड बी आंध्र प्रदेश। ऐसे आप रिस्क ले सकते हो। देखिए ये ना सोचने की बात होती है कि तुम कैसे सोचते हो, हर एक क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज़, ये आपके इकोनॉमिक्स क्या छोड़िए, पॉलिटी। चलिए नेक्स्ट इज, उसने बोला इसमें से कौन सा है जो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो ओशन करंट्स आपको पता ही है, ठीक है। सो यू शुड नो कि कौन से आपके ओशन करंट्स है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा हॉट है, ये सब मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है ऑलरेडी, नोट्स भी प्रोवाइड किया, वहाँ से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू शुड नो कौन सा कोल्ड है, कौन सा हॉट है, वार्म है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, है ना, कौन से ओशन में है। सो हीटिंग ऑफ सोलर, ऑब्वियसली अगर ऊपर वाला जो है आपका सरफेस है वो हीट होगा तो ओशन करंट्स पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे ये होता है आपका पेरू करंट वाला हम पढ़ते हैं, आपका एल नीनो होता है ना, तो वो किसकी वजह से, सरफेस आपका जो है सी सरफेस हॉट हो रहा है ना, उस वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विंड की वजह से होगा, उसका स्पीड पे डिपेंड करेगा, स्पीड उसकी करेगा। कोरियोलिसिस फोर्स तो वैसे भी करती है तुम्हारी, है ना, कोरियोलिसिस फोर्स तो मेजर फैक्टर है। बचता है ग्रेविटेशनल पुल। देखिए जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो आपके टाइडल उसको करता है, टाइड्स की जो हाइट्स होती है उसको इन्फ्लुएंस करता है, ओशन करंट्स को नहीं करता। सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट।
उसने बोला इसमें से कौन सा जो मैकेनिकली फॉर्म नहीं होता, मतलब जो ऐसा है जो नेचुरल है। तो नेचुरल कौन से होते हैं आपके? गीजराइट्स होते हैं कि नहीं होते आपके? गीजराइट्स हैं, ठीक है। गीजर्स निकलते हैं आपके पानी नीचे, जहाँ पे वॉल्कनिक कुछ गर्म वर्म होगा तो वहाँ से पानी गर्म होकर बाहर निकलते हैं, फव्वारे से निकलते हैं ना, गीजर्स निकलते हैं। सो गीजराइट्स हो गया आपका आंसर, वुड बी डी पार्ट। ईजी था ये भी। चलिए, अब ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मैंने बताया था। जनरली क्या होता है इन्वर्जन, मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाना। तो जनरली अगर आप देखोगे जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड पे जाते हो आपका टेम्परेचर कम होता है, बट इन्वर्जन में क्या होता है आपका उल्टा होता है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाओगे वैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला तो सही है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग। इसमें क्या होता है ना, अब ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है ये आपका एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं आपकी? विंटर, सर्दियों में देखते हो ना फॉग जम जाती है, बहुत सरफेस के बिल्कुल पास में आपको फॉग दिखेंगी। तो अगर फॉग है मतलब सरफेस के पास जो होगा वो ठंडा होगा, ठीक है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऊपर वाली परत से वो ठंडा होगा, ठीक है। सो आपको क्लियर स्काईज चाहिए, आइडियल सिचुएशन विंटर नाइट, बिल्कुल सही है। अब उसने बोला है कि ये कॉमन रहता है, हर जगह आपको कॉमन लिखेगा बट पोल्स पे नहीं दिखेगा। जी नहीं, देखिए जहाँ पे ठंडा इलाका होगा ना वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी, इसलिए तो सर्दियों में फॉग दिखती है ना, गर्मियों में तो नहीं दिखेगी। तो इसीलिए एक्सेप्ट एट द पोल्स उसने बोला है। सो दिस वुड बी रॉन्ग। सो आंसर वुड बी 1 and 2। चलिए, अब उसने बोला है दैट लेक सोमगो, अगर आप यहाँ से वर्ड देखोगे लेक सोमगो, तो अब मेरे को ये बताइए कि लेक सोमगो, वर्ड सोमगो बोल रहे हो तो कहाँ पे मिल सकता है? या तो आपको लद्दाख में मिलेगा या तो सिक्किम में मिलेगा, बाकी दो तो कैंसिल हो गए। अब देखिए, आप लद्दाख के बहुत सारे पढ़ते हो, ठीक है, सोमोरेली पढ़ते हो, सोंगमो लेक पढ़ते हो, बट सॉरी सोम गो है, ये सोम गो है। अब सोंग गो लेक, अब जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था ना तो उस टाइम पहले मैं लद्दाख पे गई, बट मैंने अच्छे से जब देखा तो मैंने कहा यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं है ना। सो मरीरी वगैरह पढ़ते हैं हम, पैंगोंग सो लेक पढ़ते हैं हम, बट मैंने सोमगो नहीं पढ़ा था लद्दाख में। सो आई वेंट विथ सिक्किम, ठीक है। तो आप यहाँ पे 50-50 जब आता है ना तो आपको चांस लेना पड़ेगा, रिस्क लीजिए, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि हर बार आपका गलत ही होगा, ठीक है, एक दो गलत जाता है तो, बट वो अगर आप बाकी के उसमें लॉजिकली सोच के आंसर करते हो ना तो वो आपका नेट पॉजिटिव ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो कोस्ट के बारे में। दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ईजी है कि जो आपके वेस्ट वाले साइड होते हैं ना, जो कोस्ट होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, तो ये क्या होते हैं ना, ये रॉकी होते हैं, आपके हाई रॉक्स दिखेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका कोस्ट जो होता है वो नहीं दिखता है, इतना खास कोस्ट नहीं दिखता है। अब जब कोस्ट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होता है, इरोजन ज़्यादा होता है, ठीक है, इरोजन ज़्यादा होता है, रिट्रेटिंग होता है, तो ये सही है। यहाँ पे इरोजनल होगा, बिल्कुल सही है। बट जो ईस्टर्न कोस्ट रहते हैं ना वो क्या होते हैं, डिपोजिशनल होते हैं, लंबे लंबे आपके कोस्ट होते हैं, ठीक है, इमर्जिंग कोस्ट होते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। सो तीनों ही सही है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरल रीफ वाला। देखिए, अगर आप कोरल रीफ देखोगे कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखिए अगर वो बात करता है ऐसी कौन सी यूटी है जहाँ जो पूरी की पूरी ही आपका जो आइलैंड है या यूटी है जो पूरी की पूरी कोरल से बनी है, वो है लक्षद्वीप। बट सबसे ज़्यादा अगर हम कोरल्स की बात करें कहाँ पे मिलते हैं, वो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ओके। चलिए, अच्छा यहाँ पे देखिए, उसने बोला शोलास जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है। नाउ दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इज नीलगिरी, यू शुड नो, वेस्टर्न घाट्स में होता है। अब यहाँ पे ये नीलगिरी पूछा है। अब ऊपर आपको पता है अचानक मर वाला मैंने आपको कराया था, कहाँ गया आपका, हाँ अभी रिसेंट वाले में ही आया है वो, तो ये बार बार रिपीट करता है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता होता और आपको गेस लेना होता, आप क्या लेते हो? ऑब्वियसली यू शुड यू मस्ट हैव गॉन विद नीलगिरी। वाई? बिकॉज नीलगिरी ऑलरेडी पूछ चुका है वो, है ना, तो नीलगिरी पूछ चुका है, इसलिए नीलगिरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही इंपॉर्टेंस होती है आपके PYQs की। अगर आप जाते तो इस पर जा सकते थे, रिस्क ही लेना है ना आपको, बट रिस्क आप कभी भी वाइल्ड गेस मत लेना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट गो विद योर वाइल्ड गेस। लॉजिकली सोचो, इंट्यूशन पे जाओ, आपका जो भी PYQs का एनालिसिस है उसके बेसिस पे जाओ, उसके एक्सपीरियंस पे जाओ, तो सही ही होगा, नेट पॉजिटिव होगा उसमें, ठीक है। प्रैक्टिस करिए। अब इसको मैंने कैसे किया था, जो पिंगोज वाला था, सो मैंने क्या बोला, जहाँ पे भी आपको सेम सेम है, ग्लेशियल ग्लेशियल दोनों ही ग्लेशियल पे आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या आंसर होगा? तो पिंगोज मैंने कभी ग्लेशियल नहीं पढ़ा था, क्योंकि ग्लेशियर्स वगैरह तुम पढ़ते रहते, तो मेरे को लगा कि हो सकता है इसका पैरी ग्लेशियल, दैट वॉज प्योरली ऑन माई इंट्यूशन लेवल, और कुछ इसमें लॉजिक नहीं था, बिकॉज आई वॉज
ऑन 50-50 पे थी, चांसेस पे थी, ठीक है, मैं 50-50 चांसेस पे थी कि अच्छा ठीक है, बट मेरे को लेना ही था, बिकॉज जब भी तुम 50-50 पे आते हो, ऐसे 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे तुम 50-50 पे आते हो, और मोस्टली ऐसा होता है कि हो सकता है कभी 4 सही हो सकते हैं, बट 2 भी अगर तुम्हारे सही हो जाते हैं तो भी तुम नेगेटिव पॉजिटिव में चले जाते हो, ठीक है ना। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन था, अब ये वाला आता होता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप छोड़ सकते थे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, सब्सिक्वेंट क्या है एंड ऑल दैट क्या है। सो अगर हम बात करेंगे कॉन्जिक्वेंट एंड सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट क्या होता है आपके पास, ठीक है। सो इसका आंसर है आपका, दैट इज ए का आ जाएगा आपका, दैट इंजिक्वेंट कॉन्जिक्वेंट। कॉन्जिक्वेंट क्या होता है आपके पास, मतलब कोई चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हो रही है, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि नहीं होते हैं, तो कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा कोई चीज़ की वजह से दूसरी। और अगर आप जाते तो आप क्या जा सकते थे, बी का या तो 1 हो सकता है या तो 4 हो सकता है ना। तो अगर हम बी देखें, हुज डायरेक्शन इज कंट्रोल बाय द रॉक स्ट्रक्चर, एक ये है। दूसरा बोल रहा हूँ हुज कोर्स डिटर्मिंड बाय द ओरिजिनल स्ट्रोक, डिटर्मिंड हो रहा है, उसकी वजह से वो चीज़ हो रही है, तो आप कॉन्सिक्वेंट के साथ जाते अगर, तो कहाँ जाते, तो बी का 4, तो मतलब आप कौन से उसमें रह जाते, आपके पास 2 ऑप्शन पे आ जाते, दैट इज एक तो आ गया आपके पास बी या फिर सी होता, ठीक है। अब हम देखते हैं सब्सिक्वेंट, दैट इज सी वाला। सी वाला तो ऑलरेडी 1 हो गया, तो मतलब ये तो डन हो गया। अब हमारे पास आते हैं दैट इज इंजिक्वेंट एंड रिजिक्वेंट। रिजिक्वेंट मतलब क्या होता है, फॉलो इन द सेम डायरेक्शन। अब मेरे को एक बताओ, एक है आपके पास रिजिक्वेंट जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, और दूसरा आपके पास आ रहा है इंसिक्वेंट। रिजिक्वेंट का मतलब क्या होता है, एज अ कॉन्सिक्वेंट बट एट अ लोअर लेवल। रिसीड का मतलब, रिसीड मतलब समथिंग लोअर, रिसीड हम वर्ड यूज़ करते हैं। अब इंसिक्वेंट आपका समथिंग कुछ लोअर से तो मेरे को कोई लेना देना नहीं लग रहा, बट हाँ रिजिक्वेंट लग रहा है कि समथिंग लोअर हो सकता है। तो अगर आपको जाना पड़ता तो मैं जो करती, मैं तो D3 और ए का जो बच गया 2 आ गया, दैट इज आंसर वर्ड बी, बी पार्ट। तो ऐसे आप कर सकते थे, बट इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है आपको, बहुत लॉजिकली करना पड़ता है, एंड ये तब करना है अगर आपको रिस्क लेना है, और अगर इस टाइप का अगर आप सोच सकते हो तो ही जाइए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अब यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ एक सी, जैसे मैं अटेम्प्ट करती हूँ पेपर, जैसे मैं सोचती हूँ मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, बाकी अप टू यू है, आपको फॉलो करना नहीं करना है, अप टू यू। उसने बोला इसमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि पानी ले लेगा, फिर उसके बाद उस पर स्ट्रेस आता है, ठीक है। पानी लेगा तो मतलब हाइड्रा या हाइड्रे जो भी है ऐसा होगा। तो तुम्हारे पास आते हैं 2, हाइड्रोलिसिस है या हाइड्रेशन है, यही है। और एक और चीज़ बोलता है, स्टार्टिंग जब सेम हो रहा है दोनों में से प्रोबेबल आंसर होना चाहिए। अब देखो लिसिस आएगा, एशन आएगा, ये देखो यहाँ पे भी एशन, यहाँ पे भी एशन, मीन्स ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, तो इसका आंसर वुड बी हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस अलग प्रोसेस है तुम्हारा, हाइड्रेशन मीन्स पानी ले लिया तुमने, हाइड्रेट हो गए तुम, है ना। सो दोनों ही तरफ से आंसर वुड बी पार्ट। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन क्या था ना, ये भी आपका कहीं ना कहीं आई थिंक एनसीईआरटी में है, मरुस्थली वाला कौन से एरा से है। तो ये भी मैं एंड तक आते 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 मतलब पता नहीं क्यों मीजोजोइक वॉज स्ट्राइकिंग इन माई माइंड, सो आई वेंट विद मीजोजोइक। क्योंकि क्या होता है ना, हर एक बंदे को पता होता है कि उसका इंट्यूशन पावर कितना हाई है, कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। तो या तो आप उस इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है ना। ऐसे नहीं इंट्यूशन पावर बढ़ती कि ठीक है जय माता दी कर दिया तो हो गया, वैसा नहीं करना। तो आई वेंट विद माई इंट्यूशन, मीजोजोइक किया, नहीं आ रहा है तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। अब ये देखिए, ये चारवा का, चलो ये एंशंट का मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। देखिए जो न्याय और विशेषिका ये अलग फिलॉसफी है, ठीक है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ चारवा का। और ये आई थिंक मेरा जो एंशंट कहाँ गया, ये दिए थे ना मैंने आपको ये वाले, तो इसमें अलग अलग टाइप का, ये देखिए जो अगर आपने नॉर्मली भी पढ़ा होता तो ये ईजी था बहुत क्वेश्चन। ये देखिए विशेषिका अलग फिलॉसफी है, न्याय अलग फिलॉसफी है, बट जो आपका कहा गया चारवाका है उसकी 2 फिलॉसफी का है, धूर्ता और एक है आपका सुशिक्षिता, ठीक है, ये अलग फिलॉसफीज हैं उसकी। ओके, सो आंसर क्या आ जाता है इसका, दैट इज 1 and 3। चलिए, बाइकैमरलिज्म ये छोड़िए। अच्छा, ये भी कितना इजी है, ये भी आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट फोकस को क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर, ईजी था। नेक्स्ट अपने पास आता है, इसमें से कौन सा माउंटेन है जो अंडमान निकोबार का नहीं है। नहीं पता अगर आपको तो एक बात बोलिए मेरे, ये सारे पढ़ के देखिए।
सैडल पीक इंग्लिश वर्ड है, थ्यूलर इंग्लिश वर्ड है, माउंट यावालो इंग्लिश वर्ड है, एक लहोत्से है। लहोत्से मेरे को एक बात बताओ कहाँ का साउंड कर रहा है? या तो ये सिक्किम वाले इलाके का होगा, नेपालीज चाइनीज़ ऐसा वर्ड नहीं लग रहा लहोत्से पीक, तो या तो सिक्किम का होगा या तो लद्दाख वाली साइड का होगा। वैसे ये है कहाँ का? सिक्किम का है आपका, ठीक है। तो ऑड वन आउट यहाँ पे लगेगा आपका, तो आंसर वुड बी सी पार्ट। अगर ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाते तो बेवकूफ़ी है, तुम बोलोगे कि तुम्हें 100% आते ही होंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ये जो ट्रिक्स हैं या लॉजिकल रीजनिंग है तभी काम आएगा अगर आप खुद से 70 क्वेश्चंस कर पा रहे हो। और वो 70 क्वेश्चंस कैसे होंगे? रिवीजन करिए, अच्छे से करिए, पढ़िए अच्छे से, जो भी सोर्सेस है उसको बार बार रिवीजन करिए। ये 1-2 बार रिवीजन से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 5 से 6 बार एक सब्जेक्ट रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सोच सकते हो कि आप जीएस में 70-75+ अटैम्प्ट करके उसके बाद ये सब जो मैं बता रही हूँ आपको ये भी वर्क करेगा, उसके बाद ये वर्क करेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एज के लिए आपको, ठीक है, पॉजिटिव लाने के लिए आपको, एक्स्ट्रा एज के लिए ये चाहिए आपको, ठीक है। अब क्लाउड्स है, क्लाउड्स मैंने हमेशा बोला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने एक चीज़ क्या बोला, जब भी कुछ फीदरी है वाइट कलर का है तो वो क्यूमुलस होगा, तो क्यूमुलस आ गया फेयर वेदर वाला जो भी है आपका। अब आता है जब मैंने बोला कि स्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं काले घने जो भी हैं, या फिर ये क्या बोलते हैं उसके बाद बारिश वारिश करते हैं पास में होते हैं थोड़े से, वो होते हैं निम्बो वाले आपके। तो निम्बो कहाँ पे आ जाएगा? स्टॉर्म क्लाउड्स आ जाएगा, ठीक है। निम्बू क्या हो जाएगा आपका? स्टॉर्म क्लाउड्स। बचता है कौन सा? सिरिस। सिरिस क्या होते हैं आपके? हाई क्लाउड्स होते हैं, बहुत हाई क्लाउड्स होते हैं, और इनमें हाई है तो इसलिए इसमें क्या होता है? आइस होती है, बर्फ़ होती है। आप क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली डेंस होंगे, तो आइस पार्टिकल से बने हुए होते हैं। सो आंसर क्या आ जाएगा? ए का 4 आ जाएगा आपके पास, एंड क्यूमुलस आपका क्या है? 3 है, सो बी का 3 आ जाएगा। सो आंसर वुड बी सी पार्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट्स कौन सी है? तो इजी है, ये तो सैटर्न ही है वैसे आंसर, बट आप खुद बताइए मेरे को। देखिए मार्स के आपके 2 हैं, एक है फोबोस एंड डीमोस, डीमोस फियर एंड टेरर, ओके। बाकी जुपिटर के आई थिंक आपके 96 है, ये 146 समथिंग है आपके सैटर्न के। अब ऐसा कौन सा प्लैनेट है? तो आपका अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपका क्या ड्यूटी बनती है कि आपको क्या करना है, बाकी सारे प्लैनेट्स आपको पता होना चाहिए किसके कितने सैटेलाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका मर्क्यूरी है और वीनस है, उसका एक भी सैटेलाइट नहीं होता है, सो यू शुड नो दैट। एक और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या आती है, तो यही देख रहे हो आप, यही वाला क्वेश्चन जो मर्क्यूरी वाला मैंने ऊपर कराया, आपको क्वेश्चन सेम आ गया ना। मर्क्यूरी वाला आया था ना कि इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता है या फिर इसके इतने सैटेलाइट्स होते हैं, है ना। तो यू शुड नो, इसीलिए बोलती हूँ कि PYQs कर रहे हो तो होलिस्टिकली उसको करना आपको, ठीक है। नॉलेज सब लेना आपको इससे रिलेटेड। एक और चीज़ इससे रिलेटेड क्या है, उससे रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल वीनस है, वीनस का जो स्पिन होता है वो अर्थ के स्पिन से ऑपोजिट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट सन चढ़ता है तो वहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट चढ़ता है वीनस में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लीव दिस क्वेश्चन, किसी को नहीं पता ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ना हमें सोर्स ढूंढना ना कुछ ढूंढना है, किसी को नहीं पता है, पता होगा तो वेल एंड गुड, बट नहीं पता है तो प्लीज़ इसको छोड़ दो क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर इज बी, क्योंकि ये नेगेटिव में लेके जाएगा आपको, ओके।